कॉस्ट अकाउंटिंग डॉक्टर BK अग्रवाल और डॉक्टर राजीव अग्रवाल की बुक है ये। ओके, और हम लोग अब जो सोल्यूशन करने जा रहे हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अ कमोडिटी पासिस थ्रू 3 प्रोसेस। देखिए, एक कमोडिटी बनने के लिए 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट। तो देखिए, हमको अमाउंट और यूनिट दोनों कैलकुलेट करना है, कॉस्ट और यूनिट दोनों कैलकुलेट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ जनवरी 2012। ओके, देखिए 3 प्रोसेस की डिटेल दी हुई है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मटेरियल यूज़ हुआ है प्रोसेस 1 में 15,000, प्रोसेस 2 में 5,000 और प्रोसेस 3 में 2,000। लेबर 8,000, 20,000 और 6,000। इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,600, 7,200 और 2,500। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंट टू 8,500 रुपीज़। ओके, इनडायरेक्ट अमाउंट देखिए 8,500 रुपये दिया हुआ है, जो आपके लेबर के रेशियो में डिवाइड होगा तीनों में। याद रखिएगा, जो लेबर का रेशियो बनेगा अभी वर्किंग नोट में, अभी मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन करूंगा, तो जो भी आपका लेबर का रेशियो आएगा वही आज 8,500 रुपये जो आपका दिया है तीनों प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देयर इज़ नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इन द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द मंथ। यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ आर 240। और टोटल देखिए जो हमारी यूनिट बना हुआ है 240 यूनिट का प्रोडक्शन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। पहला देखिए हम लोग बनाने जाएंगे प्रोसेस 1 का अकाउंट। ओके, तो देखिए पर्टिकुलर, और हमको यूनिट और अमाउंट दोनों बनाना था, इसीलिए यूनिट का भी कॉलम और अमाउंट का कॉलम सेम, पर्टिकुलर और यूनिट और अमाउंट का कॉलम, सारे एक्सपेंसेस डेबिट, और जो मेरा प्रोडक्ट बनकर आएगा वो इधर आएगा। ओके, तो देखिए फिलहाल कैसे इसको शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ था मटेरियल। तो प्रोसेस 1 में देखिए मटेरियल कितने का लग रहा है, 2 मटेरियल। तो देखिए मटेरियल प्रोसेस 1 में लग रहा है 15,000 का। ओके, एंड नेक्स्ट इज दैट लेबर। जो आपका प्रोसेस 1 में लग रहा है 8,000 का। लेबर के बाद से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आपके दिए हुए हैं 2,600 रुपीज़। और देखिए नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसको देखिए अभी मैंने जैसे बताया कि टोटल दे रखा है 8,500 रुपये, इसको तीनों प्रोसेस में बांटना पड़ेगा जो लेबर के रेशियो में बटेगा। सो इसके लिए पहले कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वो देखिए अभी मैं करूँगा। तब तक इतना लिख कर मैं छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ देखिए मेरा बनेगा प्रोसेस 2 का खाता। इसमें भी एज इट इज़ पर्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट, particulars, units and amounts। ओके, तो देखिए यहाँ पे अभी जब हम लोग इस खाते को क्लोज करेंगे ना, तो यहाँ पे मेरा कुछ बैलेंस बचेगा। जो भी अमाउंट बचता है याद रखिएगा उसको प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो पहले जो भी यहाँ आएगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं बाय प्रोसेस 2। वो अभी हम अमाउंट यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी मिसिंग है। तो पहले इसको कैलकुलेशन करने के बाद इस खाते को बंद करेंगे। तो यहाँ देखिए फ़िलहाल जो भी इसका आउटपुट होगा वो इसका इनपुट बनेगा। तो प्रोसेस 2 अकाउंट। ओके, ये प्रोसेस 2 अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, तो इसीलिए यहाँ लिख देते हैं टू प्रोसेस। अभी देखिए 2 से मतलब प्रोसेस 1 से आ रहा है, तो इसीलिए प्रोसेस 1 को डेबिट कर देते हैं। सो प्रोसेस 1 अकाउंट। तो ये अभी अमाउंट हमें पता नहीं है, तो इसलिए अभी इसको छोड़ते हैं फिलहाल। बाकी ये चारों चीज़ें देखिए इसमें भी थी, टू मटेरियल,
to labor to direct expenses and to indirect expenses. तो मटेरियल देखिए प्रोसेस 2 का दे रखा था 5000 रुपीज़, लेबर दे रखा था 20,000 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 7,200 और इसका भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए अभी हम लोग बांटेंगे। ओके, तो ये वर्किंग नोट में किया जाएगा। फिर इसका देखिए जो आउटपुट बनेगा वो प्रोसेस 3 में ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रोसेस 3 अकाउंट। ओके, अब बनाते हैं प्रोसेस 3 का। as it is particular units amount particulars units amount। अब देखिए प्रोसेस 3, तो इसका भी देखिए जो आउटपुट है इसका इनपुट बनेगा। सो टू प्रोसेस सेकेंड अकाउंट, तो अभी इसका भी अमाउंट हमें पता नहीं है तो अभी छोड़ते हैं। बाकी ये 4 चीज़ें देखिए इसमें भी दी हुई हैं। सो टू मटेरियल, टू लेबर, to direct expenses, to indirect expenses। ओके, मटेरियल देखिए इसमें लगा रहा है 2,000 रुपये का, लेबर है आपका 6,000 रुपये और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2,500 रुपये। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी हमें। और अब देखिए अब मेरा कोई प्रोसेस नहीं है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा था वो यही 3 प्रोसेस से होकर बन रहा था। ओके, तो अब इसका आउटपुट देखिए प्रोसेस 4 तो कोई है ही नहीं तो वहाँ जाएगा नहीं, इसलिए इसके आउटपुट को हम लोग बोलेंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक। ओके, तो चलिए अब वर्किंग नोट करके हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं। ओके, वर्किंग note, allocation of indirect expenses। ओके, तो जैसे इसके लिए देखिए सबसे पहले हमको जो भी मेरा डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है ना उसका रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ लिखते हैं रेशियोज ऑफ डायरेक्ट लेबर ऑफ ऑल 3 प्रोसेस। ओके, तो देखिए प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और ये रहा हमारा प्रोसेस 2 और ये रहा प्रोसेस 3। तो इनकी देखिए जब रेशियो की बात होगी तो प्रोसेस 1 में देखिए जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है लेबर 8,000 रुपये। प्रोसेस 2 में लेबर दिया हुआ है आपका 20,000 रुपये। प्रोसेस 3 में दे रखा है 6,000 रुपये।
तो इनका रेशियो जो आएगा वो देखिए 0 0 0 0 0 0 कैंसिल। सो बचा आपके पास 8 26, सब देखिए 2 से फिर डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 10 और 3, सबको 2 से डिवाइड देने पे इतना आया। अब इसके बाद तो ये तीनों एक साथ किसी भी टेबल में डिवाइड होंगे नहीं। सो रिक्वायर्ड रेशियो जो हमारा होगा वो होगा 4:10:3। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा इसी रेशियो में बटेगा। तो पहले यहाँ लिख देते हैं प्रोसेस 1 में। तो देखिए टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका दिया हुआ था 8,500 रुपये, और प्रोसेस 1 में देखिए 4 और फिर अपॉन इन सारे रेशियो का टोटल, तो ये हो जाएगा आपका 17। इससे इसमें डिवाइड देंगे तो ये 5 बार में जाएगा, यानी कि 500। तो प्रोसेस 1 का देखिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आया वो आया 2,000 रुपये। इसी तरह प्रोसेस 2 8,500, इसका देखिए रेशियो 10 है, फिर अपॉन एज इट इज़ टोटल कर देंगे तो 17, फिर ये 5 बार में गया यानी कि 500, यानी कि इसका देखिए आया 5,000 रुपये। उसी तरह प्रोसेस 3 8,500 इंटू 3/17 500, और ये हो जाएगा हमारा 1,500 रुपये। अब इन्हीं अमाउंट को हम लोग अपने अकाउंट्स में लिखते हैं। ओके, तो चलिए अकाउंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए प्रोसेस 1 का हमारा आया था 2,000 रुपये। अब इसको जब हम लोग बंद करेंगे तो ये आएगा हमारा टोटल 600, 8×13 13×4 17, 27,600 रुपये। ओके, तो यानी कि देखिए जो प्रोसेस 2 का क्लोजिंग बैलेंस, प्रोसेस 1 का क्लोजिंग बैलेंस बना वो बना 27,600 रुपये। अभी यूनिट के कॉलम में देखिए बचा हुआ है, इसको कैसे करते हैं अभी मैं बता रहा हूँ आपको। फिर उसी तरह देखिए अभी मैंने बताया था जैसे प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस 2 का इनपुट होगा। तो देखिए 27,600 इधर आएगा आपका। फिर इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए हमारा आया था 5,000 रुपये। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 6,2,800, एंड देन 7×5 12 12 12 12 24 का 4 कैरी गया 2 2 2 4 2 6 64,800 रुपये। ओके, तो इसका देखिए जो क्लोजिंग बैलेंस बना वो बना 64,800 रुपये। उसी तरह फिर इसका आउटपुट, इसका इनपुट 64,800 रुपये, और इसका देखिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आया था वो आया था आपका 1,500 रुपये। इसको जब ऐड करेंगे हम लोग 18 4 2 6 6 1 7 7 6 13 13 और 3 16 कैरी गया 1, और फिर 6 7 76,800, यानी कि देखिए लास्ट में जो मेरी फिनिश स्टॉक की वैल्यू आई वो आई 76,800 रुपीज़। ओके, और आपको देखिए सवाल में बोला था पर यूनिट कॉस्ट भी फाइंड करनी थी, तो वो मेरी यहाँ पे होगी। तो इसको देखिए कैसे करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए भी वर्किंग नोट पे आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट इन ईच प्रोसेस। ओके, तो देखिए प्रोसेस 1 की अगर हम बात करें तो प्रोसेस 1 का देखिए जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आया था
कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, वो आया था 27,600 रुपये। ठीक, और टोटल देखिए कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे, क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे लास्ट में 240 यूनिट। तो इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो हमारा आएगा आपका प्रोसेस 1 का पर यूनिट कॉस्ट, ओके, जो आएगा आपका 115 रुपये पर यूनिट। सिमिलरली प्रोसेस 2 का, तो प्रोसेस 2 का देखिए जो क्लोजिंग बैलेंस आया था वो आया था 64,800। फिर इसमें भी जो टोटल यूनिट मेरी प्रोड्यूस हुई है उससे डिवाइड लगा देंगे, तो ये हमारा आया 270 रुपये पर यूनिट। फिर प्रोसेस 3, इसका देखिए जो फिनिश स्टॉक की हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 76,800। इसमें भी 240 का डिवाइड लगा देंगे, तो इसकी देखिए जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो आएगी हमारी 320 रुपये पर यूनिट। ओके, तो अब इस वैल्यू को चलिए हम लोग अपने अकाउंट्स में लिख देते हैं। तो देखिए प्रोसेस 1 में यहाँ पे लिखते हैं, मतलब प्रोसेस 1 का देखिए जो आया था वो यहाँ लिखेंगे @ 115 रुपये पर यूनिट। इसको आप यहाँ भी दिखा सकते हैं 115 रुपये पर यूनिट। फिर सेम यही 115 रुपये यहाँ शो कर देंगे। फिर यहाँ दिखाएंगे ऐसे @ रुपीज़। दूसरे वाले का देखिए आया था 270 रुपये, सो 270 रुपये पर यूनिट। इसको यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं। फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। फिर लास्ट में इसका @ 320 रुपये पर यूनिट। दैट्स इट। अगर किसी को कोई भी डाउट हो रहा है इस प्रोसेस के क्वेश्चंस में तो मेरे से कमेंट करके ईजिली पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।